गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्लांट डेवलपमेंट एंड ग्रोथ हम पढ़ाने वाले हैं। प्लांट फिजियोलॉजी का लास्ट में चैप्टर देखा जाए तो हाइड्रेट, मतलब इसमें स्टार्टअप होने से पहले थोड़ा टाइम को वेस्ट न करते हुए थोड़ा सा हम समझाते हैं। कभी आपने अभी सोचा है कभी ऐसा कि प्लांट थ्रू आउट होल लाइफ बढ़ते रहता है और हम लोग छोटा होते हैं और बहुत होता है 6.5 एवरेज देखा जाए तो बिलो 6 रहता है, मैक्सिमम है जो 7.2 7.4 जाता है। मतलब हम लोग का जो ग्रोथ रहता है वो एक पर्टिकुलर जाते फिक्स हो जाता है, मतलब एज भी होता है, एक एज पे भी होता है और वहाँ जाते फिक्स हो जाता है, बढ़ते नहीं। मगर प्लांट देखो होल लाइफ बढ़ते रहता है। कभी सोचा है क्यों बढ़ते रहता है? इसीलिए बढ़ता रहता है क्योंकि वो ड्यू टू मेरिस्टेम, मतलब प्लांट में, यहाँ पे लिख दिया मैंने, प्लांट में थ्रू आउट द होल लाइफ वो ग्रोथ होते रहता है। प्लांट में प्लांट का जो होता है ग्रोथ थ्रू आउट होल लाइफ होते रहता है। क्यों होते रहता है? ड्यू टू मेरिस्टेम। तो मेरिस्टेम को हम समझेंगे पहले, ये आपको एनाटॉमी चैप्टर में ही पढ़ना है, मगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे क्लियर कर दिया तो आगे का जो कॉन्सेप्ट है आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। इज इट क्लियर? पहला सिंपल कॉन्सेप्ट आज का, ड्यू टू मेरिस्टेम प्लांट जो होता है थ्रू होल लाइफ वो ग्रोथ करते रहता है। इतना समझ में आ गया? अब चलते हैं मेरिस्टेम किसे कहते हैं। ठीक है, अब जैसे मेरिस्टेम में आप पढ़े होइएगा, मेरिस्टेम में जो होता है एपिकल मेरिस्टेम होता है, फिर लेटरल होता है, डिवाइडेड होता है और फिर इंटरकैलरी होता है। तो ऐसे समझिएगा कि रूट के यहाँ ऐसे अगर रूट का ये अगर टिप है तो रूट के टिप पे भी पाया जाता है मेरिस्टेम, या शूट के भी टिप पे पाया जाता है मेरिस्टेम, पाया जाता है ना। तो रूट के टिप पे जो पाया जाएगा उसको हम लोग कहेंगे रूट मेरिस्टेम, और जो शूट के टिप पे पाया जाएगा उसको कहेंगे शूट मेरिस्टेम। क्या कहेंगे हम लोग? शूट मेरिस्टेम। इतना तो पहले क्लियर हो गया। पहले ऐसे समझिएगा, ड्यू टू मेरिस्टेम प्लांट जो है थ्रू होल लाइफ वो उसका डेवलपमेंट, उसका ग्रोथ जो होता है होते रहता है। अब मेरिस्टेम समझिएगा। अब मेरिस्टेम जो एक्चुअल होता है 3 भाग में होता है। मेरिस्टेम एक एपिकल मेरिस्टेम होता है। तो एपिकल मेरिस्टेम तो सिंपल सी बात है, कहीं भी रहेगा, टिप पे रहेगा। ये आप 9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, एनाटॉमी में से मेन चीज पढ़ना है कि मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम उसे कहते हैं जो रूट का जो पार्ट है उसके टिप पे रहे, या शूट का जो पार्ट है उसके टिप पे रहे, उसी को हम लोग कहते हैं मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम। अब समझेंगे, लगे यहाँ एनसीईआरटी में आपका डायरेक्ट फेज इज मेजरेबल दिया गया है, मगर मैं उस पर नहीं जाऊंगा, मैं फेज ऑफ ग्रोथ में चलता हूँ। फेज ऑफ ग्रोथ में पहले ऐसे समझिए, ड्यू टू मेरिस्टेम प्लांट का होल लाइफ डेवलपमेंट होते रहता है। अब किसके कारण? मेरिस्टेम के कारण। तो ये मान लीजिए ये शूट का टिप है, ये किसका टिप, ये किस का पार्ट है, ये सॉरी इसका रूट का पार्ट है, ठीक, हम मान लेते हैं। अब यहाँ पे मेरिस्टेम रखा हुआ है, तो इस रीजन को हम लोग क्या कहेंगे बाबू? मेरिस्टेम कहते हैं। फिर से ऐसे समझिएगा, ड्यू टू मेरिस्टेम होल लाइफ बढ़ते रहना है। और मेरिस्टेम, अब यहाँ पे एक रूट का फिगर रखें, तो रूट के जो इस हिस्सा में जो है वो मेरिस्टेम है। मेरिस्टेम फिर थोड़ा डिवाइड होने लगेगा, तो वो जो अब डिवाइड होकर जो एक रीजन बनाएगा उसको हम लोग कहते हैं इलॉन्गेशन, और फिर इलॉन्गेशन डिवाइड होकर जो पार्ट बनाएगा इसको हम लोग कहते हैं मैचुरेशन। और आपको पता होना चाहिए कि मैचुरेशन जो फेज होता है, मैचुरेशन फेज होने के बाद सेल का डेवलपमेंट, सेल का ग्रोथ नहीं होता है, और मैचुरेशन के ही ऊपर से यहीं पे से रूट हेयर का डेवलपमेंट हो जाता है। ये आप एनाटॉमी में पढ़े होइएगा और हल्का फुल्का 9th क्लासेस में पढ़े होंगे। थोड़ा सा फिर से इसको हम समझा देते हैं कि प्लांट ग्रोथ में सबसे पहले हमने समझा कि प्लांट का ग्रोथ जो होता है, उसका लंबाई जो होता है वो ऑलवेज बढ़ते रहता है। क्यों? सिंपल सा बात है, मेरिस्टेम। अब इसी चीज को हम यहाँ पे रखेंगे, मेरिस्टेम के 3 पार्ट का अलग अलग होता है, उसको हम छोड़ देंगे। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि फेज ऑफ ग्रोथ हम डायरेक्ट समझ रहे हैं। ये रूट का पिक्चर में लिए किसके कारण में डिवाइड होता है, ऑलवेज हमेशा बढ़ते रहता है मेरिस्टेम के कारण। तो ये समझो रूट का जो हिस्सा है यहाँ पे, ये मेरिस्टेम का हिस्सा है। अब ये थोड़ा बड़ा होगा, इसका सेल डिवाइड होगा, तो इलॉन्गेशन का फेज हो जाएगा, और इलॉन्गेशन के बाद भी जब सेल डिवाइड होगा तो मैचुरेशन का हो जाएगा। ऐसे समझिएगा कि 5 साल से छोटा बच्चा है, 18 साल से छोटा बच्चा है, ये यानी कि 5 साल से छोटा बच्चा है, ये 18 साल से छोटा बच्चा है, और
ये अब मैच्योर हो चुका है, यानी 18 प्लस ये हो चुका है। तो मैच्योरेशन के बाद लगभग ऑलमोस्ट सबको क्या होता है, दाढ़ी हो जाता है। तो सिर्फ यहीं पे समझिएगा कि रूट हेयर का डेवलपमेंट मैच्योरेशन के बाद होता है। मैच्योरेशन में फिर डिवाइड होने का कैपेसिटी को वह लॉस कर देता है। तो ये बड़ा सिंपल सा आपका तरीका था कि किसके कारण प्लांट का ऑलवेज ग्रोथ होते रहता है, मेरिस्टेम के कारण। अब समझेंगे, उसके बाद हमने समझाया कि मेरिस्टेम जो होता है पार्टिकुलर 3 टाइप का होता है। एक होता है आपका एपिकल मेरिस्टेम। तो एपिकल मेरिस्टेम मैंने आपको समझा दिया था कि रूट के टिप पे हो या शूट के टिप पे ऐसा मेरिस्टेम जो रूट के टिप पे पाया जाए या शूट के टिप पे पाया जाए, उसे हम लोग कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम। मतलब those type of meristem which is present on a tip of a root या tip of a shoot is called a apical meristem. Is that clear guys? अब यहां से हम समझेंगे एक और चीज यहीं पे समझेंगे कि अब मेरिस्टेम को यहीं पे हम फिर 3 भाग कर देते हैं। एपिकल मेरिस्टेम को तो मैंने बता दिया, कहीं भी रहेगा बादशाह की तरह रहेगा, मतलब टिप ऑफ अ शूट या टिप ऑफ अ रूट रहेगा। दूसरा हम चलते हैं लैटरल, और एक हो जाता है आपका इंटरकैलरी। क्लियर ना गाइस? एपिकल मेरिस्टेम के कारण इसका लेंथ बढ़ता है। क्या बढ़ता है? लेंथ। ड्यू टू एपिकल मेरिस्टेम प्लांट के अंदर प्लांट का लेंथ बढ़ता है। इतना तो समझ में आ गया, प्लांट के अंदर प्लांट का लेंथ बढ़ता है और ये आता है आपका प्राइमरी ग्रोथ में। इसको लिख लीजिएगा, लैटरल मेरिस्टेम के कारण मोटा होता है, इसका गिर्थ बढ़ता है, और ये आता है आपका सेकेंडरी मेरिस्टेम में। जब आप एनसीईआरटी देखिएगा तो ये चीज को तो पहले रख दिया गया है और फेज ऑफ ग्रोथ को बाद में किया गया, लेकिन बीच में इसको डाल दिया गया। तो हम वैसे नहीं चल रहे, बिल्कुल नहीं चल रहे, क्योंकि हम अपने अकॉर्डिंग से चल रहे हैं। फिर से इजी वे से समझिएगा, ऐसे बड़ा सिंपल सा तरीका है कि प्लांट जो होता है, प्लांट का डेवलपमेंट होता है तो होल लाइफ या उसका लेंथ बढ़ते रहता है। क्योंकि मेरिस्टेम जो होता है पर्टिकुलर 3 टाइप का होता है, एपिकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम किसे कहते हैं भाई? सिंपल सी बात है ना कि जो टिप ऑफ अ रूट या टिप ऑफ अ शूट पे पाया जाएगा उसको एपिकल मेरिस्टेम कहेंगे। उसके द्वारा क्या बढ़ता है, ये देखो ये 9th का बाद जब कैसे 12th में 11th में लाया है। अगर आप 9th मिस कर रहे थे और बस आपको हम बता देते तो एक प्रॉब्लम हो जाता है। क्या बताते, पहले बताते हैं कि एपिकल मेरिस्टेम के कारण लेंथ बढ़ता है और प्लांट में जो लेंथ बढ़ता है उसको कहते हैं प्राइमरी डेवलपमेंट, प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। यानी 9th क्लास में ये दोनों का चर्चा दिया है, यानी आपको ये बेसिक डाल दिया गया, और 11th में क्या कर दिया, लेंथ नहीं डाल दिया गया, डायरेक्ट यहाँ डाल दिया गया। तो ऐसे समझिएगा आराम से, यहाँ 9th का भी कॉन्सेप्ट ले लो अगर आपका छूट चुका है 9th तो, और उसके बाद फिर आप क्या कर लो कि 11th के कॉन्सेप्ट पे आओ कि एपिकल मेरिस्टेम के कारण लेंथ बढ़ता है और प्लांट में जब लेंथ बढ़ेगा तो उसको कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सा चीज है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए फिर से। देखो मेरिस्टेम का 3 बेटा हो गया, अब चलेंगे एपिकल मेरिस्टेम। तो आपको तो पता चल गया एपिकल किसे कहते हैं। एपिकल मेरिस्टेम के कारण लेंथ बढ़ता है, एपिकल मेरिस्टेम का क्या बढ़ता है, लेंथ बढ़ता है, और लेंथ जब बढ़ता है तो उसको कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ। अब चलते हैं लैटरल मेरिस्टेम के कारण मोटापा बढ़ता है, गिर्थ बढ़ता है, और वो आता है सेकेंडरी ग्रोथ में। किस में आ जाता है, सेकेंडरी ग्रोथ में। बड़ा इंपॉर्टेंट सा चीज है, इसको आप देख लीजिएगा। अब यहीं पे था कि कितने तरह का फेज होता है, तो आप समझ सकते हो। पहले 5 साल के थे, फिर बिलो 18 हुए, फिर आफ्टर मतलब आप 18 के एबव 18 हो गए। तो सेम उसी तरह से पहला फेज जो था मेरिस्टेमिक फेज था, मेरिस्टेम फेज था, यहाँ पे सेल डिवाइड होने लगा, और जब सेल डिवाइड होने लगा तो वो हो गया इलोंगेशन, और उसके बाद हो गया आपका मैच्योरेशन। आराम से इतना सा कॉन्सेप्ट को क्लियर रख लीजिए कि पहले मेरिस्टेमेटिक हो जाएगा, फिर इलोंगेशन हो जाएगा, देन आफ्टर मैच्योरेशन। सेल वॉल तो मोटापा यहीं से स्टार्ट होने लगता है, लेकिन फुल्ली मोटापा कहाँ है, सेल वॉल ये मैच्योरेशन में होता है। ये बड़ा सिंपल सा तरीका था जिसको आप इजी वे से ले सकते हो, ज्यादा कॉन्सेप्चुअल को आप तोड़ मोड़ नहीं सकते हो। अब है कि ग्रोथ को क्या मेजर कर सकते हैं। हाँ, ग्रोथ का मेजर होता है उसके लेंथ के अकॉर्डिंग से होता है, उसके वॉल्यूम के अकॉर्डिंग से होता है, उसका ड्राई वेट होता है। एनसीईआरटी वाला लिख दिया गया, तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, आराम से उसको देख लीजिएगा कि लेंथ के अकॉर्डिंग बढ़ता है, एरिया के अकॉर्डिंग बढ़ता है, उसका सेल भी बढ़ता है। अब यहीं पे
जबरदस्त चीज दिया गया है, इसको थोड़ा सा ट्रिक याद रख लीजिएगा कि 35 मिनट में हम 4 तरबूजा खाएं। पहले इसको ट्रिक रख लीजिए, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि 35 मिनट में हम 4 तरबूजा खाएं। तो देखो हम बता देते हैं कि वाटरमेलन होता है जिसको हम तरबूज कहते हैं, और 1 घंटा में 1 आवर में इसके पास इतना एबिलिटी होता है कि कितना हो गया, जो भी है 35, 100, 1000, लाख जो भी है वो याद रख लीजिएगा कितना ये सेल डिवाइड हो जाता है मात्र 1 घंटा में। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम दे रहे हैं आपको कि एक ये एनसीईआरटी डायरेक्ट लिख दिया है तो इसको आपको रटना पड़ेगा, लेकिन रटिएगा नहीं, हम यहाँ पे ट्रिक आपको दे दिए हैं ऐसे कि 35 मिनट में 4 तरबूजा खाता है कोई, 4 तरबूजा खाता है, यानी 35 पे 4 जीरो डाला। तो ये बड़ा सिंपल है कि 1 घंटा में वाटरमेलन जो होता है उसका सेल कितना राइज होता है, कितना मतलब बढ़ता है, कितना डिवाइड करता है, ये कितना सेल का डेवलपमेंट होता है। तो ये 35 पे 4 जीरो। अब हम चलेंगे इस पे। अब 1 घंटा में हीट जो है 1 घंटा में ये आराम से 17 पे 5 डबल जीरो डाल दो, उतना 1 घंटा में इसका सेल नया फॉर्मेशन हो जाता है। सोचो कितना बड़ी बात है कि वाटरमेलन देखो 1 घंटा में इतना सेल का डेवलपमेंट करता है मात्र 1 घंटा में। हाँ, उसके लिए फेवरेबल कंडीशन हो तो, ऐसा नहीं है कुछ ठंडा में तुम रोक दो और बोलो सर मेरा तरबूजा तो बड़ा ही नहीं, ये गलत है कॉन्सेप्ट। और जो हीट होता है 1 घंटा में कितना होता है ये होता है। तो आप याद रख लो, ऐसे याद मत रखना 1000 10,000 उसमें प्रॉब्लम हो जाता है वाला, ऐसे याद रख लेना 1700 ऐसे उल्टा पुल्टा 1700 500, तो कुछ मजेदार पढ़ो याद हो जाएगा। 1 घंटा में कहने का मतलब है कि कितना 1 घंटा में डेवलपमेंट हुआ 1700 500। 1 घंटा में आपने कितना तरबूज खाया, सॉरी 35 मिनट में आपने कितना तरबूज खाया, तो ये ट्रिक याद रख लो 4 तरबूज खाया, यानी कि सेल का डेवलपमेंट जो होता है वाटरमेलन का विदिन अ 1 आवर कितना होता है ये, फिर वीट का कितना होता है ये। अभी मैंने बड़ा सिंपल सा एक चीज बताया। अब सेल का ग्रोथ जो होता है पर्टिकुलर 2 टाइप का होता है, उसको हम दूसरे वीडियो में ला रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आई थिंक बहुत ज्यादा कचरा हो जाएगा, जरा टाइम